मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में बहुत आकर्षक हूँ और शायद इसी वजह से मेरे मोहल्ले के लड़के अक्सर मेरे बारे में बातें करते हैं। मैं एक साधारण और छोटे परिवार से हूँ। मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है। पापा का निधन तब हुआ था जब मैं 5 साल की थी। मम्मी को पापा की जगह स्कूल में नौकरी मिली थी और उन्होंने हम दोनों को पाला। अब मैं और मेरा भाई दोनों कॉलेज जाते हैं। यह कुछ महीने पहले की बात है। वह दिन सोमवार का था। मैं घर में अकेली थी और कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मैंने मोबाइल देखना शुरू किया, शायद कुछ मन की शांति मिल जाए। तभी मम्मी का फोन आया। उन्होंने कहा, आज मुझे आने में देर हो सकती है। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, आप आराम से आइए। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं बिस्तर पर लेट गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक मेरी नींद खुली और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। मुझे अपने शरीर पर किसी की उंगलियां का हल्का स्पर्श महसूस हुआ। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने धीमे से अपनी आंखें खोली, वैसे ही मैं एकदम घबरा गई। मेरा छोटा भाई, जिसे मैं हमेशा मासूम और शरीफ समझती थी, वही मेरे पास बैठा हुआ था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी, वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसने कभी मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचा था, या यह सिर्फ एक गलती थी? उस पल मेरे मन में कई सवाल आने लगे। क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? क्या यह एक ऐसा वाकया है जिसे मैं नज़रअंदाज कर सकती हूँ? लेकिन उसी समय न जाने क्यों उस पल मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। उल्टा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह मुझे अच्छा भी लग रहा है। मेरी समझ में कुछ कमी थी, या फिर उस पल में कुछ अलग ही सोच रही थी। कुछ समय बीत गया और मैं अब भी सोने का नाटक कर रही थी। तभी अचानक मेरा ध्यान गया और मैंने महसूस किया कि भाई मुझे धीरे धीरे जगाने की कोशिश कर रहा है। उसकी उंगली मेरे कंधे को हल्के से छू रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मुझे पता था कि मैं पूरी तरह से जाग रही हूँ, लेकिन शायद उसे लग रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ। धीरे धीरे उसकी हरकतें थोड़ी असामान्य लगने लगी। जहाँ वह पहले सिर्फ हल्का स्पर्श कर रहा था, अब उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने शांत रहते हुए देखा। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह मासूम भाई अचानक इतना बदल कैसे गया? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझे किसी तरह परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मेरे होठ बंद थे, फिर भी वह प्रयास कर रहा था कि मैं कुछ खा लूं। मैंने ऐसा दिखाया कि मैं सो रही हूँ और मेरी आंखें थोड़ी खुली है, जैसे कि मैं बिना जानबूझे सोचे सोते हुए कुछ कर रही हूँ। उस पल में मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने इसे महसूस होने नहीं दिया। तभी अचानक घर पे फोन की घंटी बजी और उस आवाज ने पूरे माहौल को बदल दिया। भाई तुरंत घबराया और डरते हुए वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वह इतनी तेजी से उठा कि मुझे यह समझ में आ गया था कि उसके मन में यह डर था कि कहीं मैं जाग न जाऊं। उसने फोन उठाया और देखा कि वह मम्मी का कॉल था। मम्मी पूछ रही थी, क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया? मैंने मन ही मन सोचा उन्हें इस वक्त कॉल करना था, लेकिन उसने जल्दी से कॉल खत्म कर दिया और मेरा ध्यान वह फिर से कमरे की तरफ मुड़ा। लेकिन फिर देखा कि वह कमरे से गायब हो चुका था। मैं कुछ देर सोचती रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन अब असमंजस में बेचैनी से भरा चुका था। यह वही भाई था जिसे मैंने हमेशा मासूम और समझदार माना था। वह अचानक इतना बदल कैसे गया? क्या मुझे इस बारे में उससे बात करनी चाहिए, या इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा जाना चाहिए? मैं काफ़ी देर तक अपने विचारों में उलझी रही। मैंने सोचा कि अगर मैंने इस पर कुछ नहीं किया तो शायद यह घटना फिर से हो सकती है, लेकिन अगर मैंने उसे कुछ बताया तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे मन में उलझन थी और मैंने बिना कुछ कहे खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। भाई का कमरा अलग था, जहाँ वह अक्सर पढ़ाई करता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे क्या कहूँगी, इस पूरी स्थिति का सामना कैसे करूँगी। जब मैं भाई के कमरे के पास पहुंची तो दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने धीरे से अंदर झाँका। मैंने जो देखा, उसने मेरी आंखों को पूरी तरह से खोल दिया। भाई बिस्तर पर लेटा हुआ था
और वह अपने हाथों से कुछ कर रहा था, जिसे देखकर मैं पूरी तरह से चकित हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मेरा मासूम और सादा भाई, जिसे मैं अब तक मैंने उसे सिर्फ छोटे बच्चे की तरह देखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। लगभग 1 मिनट तक मैं बस दरवाजे पर खड़ी रही। मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे। आखिर उसे क्या हो गया है? क्या वह सच में ऐसा कर रहा है, या फिर मैं कुछ भ्रमित तो नहीं हो रही? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के सामने वही था। मुझे यह समझ में आ रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए या कुछ कहना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। जिसे अब तक मैं मासूम समझती थी, वही भाई मेरे सामने पूरी तरह से अलग रूप में था। उसे ऐसी स्थिति में देखकर मुझे यह समझ में आया कि शायद उसने बचपन में से कुछ देखा या अनुभव किया है, जिसके बारे में मैंने कभी पूछा ही नहीं। मेरे मन में उसके प्रति नफरत नहीं थी, उल्टे मैं भ्रमित हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी कोई गलत समझ है या कुछ और। मैंने धीरे धीरे दरवाजे से दूर होने जाने का निर्णय लिया। मुझे नहीं पता था कि अगर मैंने उसे इस ऐसी स्थिति में रुकने दिया तो हमारे बीच क्या होगा। मैं सोच रही थी कि अगर उसने मुझे कुछ गलत किया तो, और उसी समय उसने मुझे देखा और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वह आप सभी आगे भाग में सुन सकेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।